हिमांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और इस सियासी संग्राम के बीच यहां पर नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर से होते हुए ये 3 जिलों से गुजरेगी और 4 दिनों तक ये यात्रा यहाँ पर चलने वाली है। इस यात्रा में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव के लिए भी वह रणनीतियां बना रही हैं। इसी बीच देखा जाए, जो नए समीकरण बन रहे हैं वो नए समीकरण यही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ अन्य दलों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा और यहाँ पर नया समीकरण यही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की तैयारी अंदरूनी तौर पर चल रही है कांग्रेस की तरफ से। अब देखा जाए तो यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी भावनाएं उनके साथ हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि देखा जाए तो साल 2017 में कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर हार जीत का जो नजारा देखने को मिला, इसके बाद वह टूटता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पर बसपा का गठबंधन हुआ 2019 में, वह भी टूट गया और 2022 में हम सभी ने देखा कि सुभाषपा के साथ जो गठबंधन हुआ वह भी टूट गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अब देखा जाए तो यहाँ पर उम्मीदें ये जाग उठी हैं, अटकलें ये तेज हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया मायावती और अखिलेश को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि उनकी विचार इन पार्टियों से मिलती है, इसीलिए यहां पर इन पार्टियों को आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बेहद बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से ब्रजलाल खाबरी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। उन्होंने आरोप लगाया बीएसपी भाजपा की गोद में जाकर बैठी है। सपा बसपा की यात्रा में शामिल होने के सवाल पर भी उन्होंने राय रखी। उन्होंने कहा कि सपा को देख रहे हैं किस प्रकार की राजनीति हो रही है, और यहाँ पर ये बात भी उन्होंने कही कि मायावती अपने आप को मिटाने के लिए खुद ही पर्याप्त हैं। उन्होंने यहाँ पर एक और बात का दावा किया कि मायावती यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी, गठबंधन से वह चुनाव लड़ने की बात कर रही हो, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल उन्होंने यहाँ पर बात रखी सांसद श्याम सुंदर यादव को लेकर, जो हाल ही में बीएसपी से अलग हुए हैं, आजाद
आजाद हुए हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा खाबरी जी ने कि अब बसपा से वह आजाद है, वह कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि खाबरी जी ने यहाँ पर उन तमाम बयानों का जवाब दिया जब यहाँ पर श्याम सुंदर यादव ने कहा कि गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रही है बसपा। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि मायावती के साथ आने के कोई भी चांसेस नहीं है। सपा के साथ गठबंधन पर उन्होंने अपनी राय रखी कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आ सकते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और एक बार फिर से नजदीक आ जाएं तो इसे नकारा नहीं जा सकता। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साफ तौर पर कहा कि यात्रा में शामिल करवाने के लिए विपक्षी दल सपा, रालोद, बसपा को आमंत्रण के लेकर जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अखिलेश और रालोद यात्रा में आने से मना कर रही हैं। ऐसे में विपक्ष एक कैसे होगा। उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से नफरत को खत्म कर भाईचारा कायम करना है। जब हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकलेंगे तो जो भी रास्ते में मिले उसे नमस्ते करना है। पार्टी ने फैसला लिया है कि इस यात्रा में समान विचारधारा के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, एनजीओ को साथ चलने के लिए आमंत्रण दिया जाए और संविधान बचाने के लिए जो साथ चलेगा उसका स्वागत है। और इस तरह से यहाँ पर यूपी के खाप पंचायतों ने भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने का फैसला कर लिया है। तो फिलहाल देखा जाए बसपा से जरा सी भी उम्मीदें नहीं है, बसपा शायद ही इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के चलते बीजेपी में यहाँ पर क्या कुछ खलबली मचती हुई नजर आएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।